हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 12 जुलाई 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जनसंख्या के मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हर उद्योग की मांग में वृद्धि हुई है, जो वनों की कटाई जैसी कई समस्याओं का प्रमुख कारण है। बढ़ती आबादी के मुद्दों पर एक साथ काम करने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां और कार्यक्रम इस दिन आयोजित किए जाते हैं। इस साल का थीम क्या है जो इम्पोर्टेंट है? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना इस साल का थीम है जो इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक के साथ भारतीय वायुसेना का रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है। एसबीआई ने इस योजना के तहत बैंक वायुसेना के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार को विभिन्न लाभ और सुविधाएं प्रदान करेगा। अब एसबीआई का रद्द, इसके बारे में जान लेते हैं। फुल फॉर्म तो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ 1 जुलाई 1955 को और अध्यक्ष हैं इसके दिनेश कुमार खारा। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलेना रिबाकिना विंबलडन महिला एकल का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। जबेउर ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में इस मुकाम तक पहुंचने वाली अरब दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी है। कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने ट्यूनीसिया की ओंस जबूर को हराकर विंबलडन में 3 सेटों में महिला एकल का खिताब जीता और अपने देश के लिए ऐतिहासिक पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी देश में बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। बॉर्न ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कॉन्क्लेव बॉर्न, जर्मनी में आयोजित किया गया। यह कॉन्क्लेव मुख्य रूप से जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर केंद्रित है। इस कॉन्क्लेव के दौरान जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। मोदी ने गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत स्वभाव और संस्कृति में एक कृषि आधारित देश रहा है। अब गुजरात में हो रहा है तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर, लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 182। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रार्थना बत्रा। प्रार्थना बत्रा ने गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस नामक पुस्तक लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। प्रार्थना बत्रा ने पुस्तक लिखी है। प्रार्थना बत्रा यूट्यूब चैनल पावर पीपल एंड प्रार्थना चलाती है और भारत में महिलाओं के लिए पशु अधिकारों, स्थिरता और अधिक अवसरों के बारे में भावुक है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान राज्य सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान सरकार जल्द ही विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश कर सकती है, जो भारत में अपनी तरह का पहला है, जिसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। अब राजस्थान में हो रहा है तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, राजधानी है जयपुर, लोकसभा सीटों की संख्या 25, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 200। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII ने वर्ष 2022-23 के लिए किसे अपना अध्यक्ष नामित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए R दिनेश को भारतीय उद्योग परिसंघ ने वर्ष 2022-23 के लिए अपना अध्यक्ष नामित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारतीय उद्योग परिसंघ स्थापना हुआ 1895 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं R दिनेश और उपाध्यक्ष हैं संजीव पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिमोन बाइल्स अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिम्नास्ट सहित 17 लोगों को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्रदान किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यशपाल शर्मा एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। एयर कार्गो फोरम इंडिया ने अपनी वार्षिक आम बैठक में एक नए बोर्ड का गठन किया और यशपाल शर्मा MD स्काईवेज ग्रुप को 2022-24 की अवधि के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कल का जवाब है, हाल ही में भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी RK गुप्ता। RK गुप्ता भारत के नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं। आज का सवाल है, हाल ही में लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।